सुरेश पाजी, भाभी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप बड़े प्यारे लग रहे हो दोनों साथ में। थैंक यू पाजी। कसम से ऐसा लग रहा है सीधे रिसेप्शन से ही आ रहे हैं अपनी से। और आपको पता है अर्चना जी, अभी भी इनके घर में बेटे का जन्म हुआ है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। अर्चना जी, सुरेश पाजी अपने भाई हैं, इनको ज्यादा तंग नहीं करना। अच्छा कि बेटा हुआ तो बुआ को डायमंड किंग उठी, ये सब नहीं बोलना आपने प्लीज। हाँ, ये अपना भाई है। एक्चुअली ऐसा किया। हाँ, नहीं ऐसा होता है कभी कभी, प्यार मोहब्बत में दोस्ती करती फिर गिफ्ट मांग लेती है, तो कोई बात नहीं। आइए पाजी, बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। वो पाजी बैठिए, भाभी प्लीज। थैंक यू। कितने दिनों बाद साथ निकले हो आप कहीं बाहर? बिकॉज लॉकडाउन में तो सब घर पे ही रह रहे थे। नहीं, मैं तो पाजी बीच में जम्मू कश्मीर गया था जी। हाँ, मैं आपकी वीडियो देख रहा था। फिर प्रियंका फर्स्ट टाइम आई है अभी। ओके। तो हम लोग जैसे लैंड किए बॉम्बे में, एग्जिट गेट ही भूल गए कि किधर जाना है। अच्छा। तो मतलब 6-7 महीने भाभी आप घर पे रहे? पूरे 10 महीने, इतना टाइम जितने में एक बेबी हो जाता है। अच्छा, आपको एक बात पता है, लॉकडाउन से ठीक एक दिन पहले शायद बेटे का जन्म हुआ है ना? लॉकडाउन वाले दिन ही बच्चा पैदा हुआ था। अच्छा, तो हम पहले से प्लानिंग कर रहे थे, लॉकडाउन में क्या। तो पाजी उसने तो अभी तक आपको मास्क में ही देखा होगा ज्यादातर, या आप चलो नहीं पहनते होंगे, घर पे कोई स्टाफ होगा तो बिना मास्क के पहचान लेता है? नहीं, वो पहचानता है पाजी बिल्कुल। कि लॉकडाउन में इतना टाइम स्पेंड किया मम्मी के साथ, दीदी के साथ, इन लॉज के साथ, तो आई थिंक मैं बोलूँगा जो टाइम था वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली बड़ों से। और पेंडेमिक इतना डिफिकल्ट अभी भी चल रहा है, तो जो बैक रूट पे जाते हैं ना चीज़ें, वही हल्दी का दूध, वही माँ बाप से आशीर्वाद लेना। तो 20 साल खेले कभी इतना टाइम स्पेंड नहीं किया वाकई। तो वो टाइम मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एंड आई हैव स्पेंट द क्वालिटी टाइम विद प्रियंका, क्योंकि इतने साल खेलना, फिर तो वो चीज़ मैंने बहुत सारा चीज़ें सीखी। 2 स्टेप पीछे जाके देखना अलग हो गया भाजी। क्योंकि कभी कभी हम लोग भाग दौड़ में इतना बिजी हो जाते हैं, वाकई में कुछ चीजें रियलाइज करने का टाइम ही नहीं लगता कि यार हमारी जिंदगी के लिए जरूरी चीजें क्या हैं। अब जाके लोगों ने, मुझे लगता है, सेहत की तरफ बड़ा ध्यान देना शुरू किया है। बिल्कुल। इम्यूनिटी नाम की क्या चीज होती है, ये भी लोगों को पता चलेगा, आम लोगों को। हाँ, कुछ लोग अभी भी नहीं दौड़ते, अपने पति को दौड़ाते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते रहते हैं। तू मेरे पति के पीछे क्यों पड़ा रहता है? मैं आपके पति के पीछे नहीं, आप अपने पति के पीछे पड़ी हुई हैं। अच्छी बात है ना, पत्नी को अपने पति के पीछे पड़ा रहना चाहिए। हाँ, नहीं, सही बात है। मेरे को ये जानना है अर्चना जी, मतलब जो वाइफ होती है तकरीबन कितने साल तक ऐसी रहती हैं? कैसी? कब जाके आपको लगता है कि थोड़ा सा पति को आजाद छोड़ना चाहिए? कभी नहीं। क्योंकि बहुत ही मतलब बेशर्म होते हैं पति, अगर एक दिन आजाद छोड़ दिया तो वापस ही नहीं आते। वापस नहीं आते। देखो पता क्या होता है, वो मार पिटाई करो ना पति के साथ, वो वापस नहीं आते। अगर प्यार से रखो तो वापस आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा पाजी, लॉकडाउन में एक तो डोमेस्टिक हेल्प कोई नहीं थी, मतलब बाहर से कोई आने जाने का कोई साधन ही नहीं था, ऊपर से घर में 2 छोटे बच्चे, तो फिर क्या काम बांटा हुआ था आपने? पाजी बहुत सारे पोछे लगाए मैंने। तो प्रियंका वाज हैंडलिंग, क्योंकि उसका रिकवरी भी था, और माई इन लॉज, मेरी मम्मी भी आई। अच्छा। तो पापा ने काफी हेल्प किया, मतलब सभी टैलेंटेड है घर में वो। अच्छा। तो मेरा जो डिपार्टमेंट था ग्रासिया को संभालना, अच्छा, क्योंकि उसकी भी रिकवरी थी, और दिल्ली डॉक्टर्स ने काफी हेल्प किया। पूरा एक्चुअली वर्ल्ड के सारे डॉक्टर्स ने इस पैंडेमिक ने बहुत दिखाया कि आई थिंक दे आर द रियल हीरोज एक्चुअली। जिससे आप देखोगे जब मम्मी पापा के साथ थे, जो बच्चा हुआ तो वो फील ही अलग है वो। और ऐसे पेंडिंग में होने के बाद तो मुझे लगता है कि जो पोछे भी लगाए, लॉन्ड्री भी की, खाना भी बनाया। हॉस्टल में रहे पाजी, आपको पता है कि वो आना चाहिए, सर हर आदमी को खाना बनाना बहुत जरूरी आना चाहिए। अब पता चला। पर वैसे भाभी ज्यादा जो बेबी बॉय ज्यादा शरारती होते हैं कि बेबी गर्ल? आई थिंक द गर्ल्स। बेबी गर्ल? अभी तक तो पता नहीं चला है, अभी वो बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा है। पर ग्रासिया तो बहुत ही नॉटी है, और वो स्पेशली इतना ज्यादा उसको पैम्पर करते हैं। आई थिंक आपकी भी बेटी है तो आपको। हाँ यार, वो अब प्यार लेती हैं एक्चुअली। आप मतलब क्या करोगे, वो प्यार लेते हैं बच्चे। हाँ, बड़ा, लेकिन मजा भी बड़ा है। लॉकडाउन में मैं तो बड़ा खुश था कि यार हमारे घर में अनायरा थी, तो लॉकडाउन भी इजी निकल गया हमारा। और पहले 3 महीने तक बच्चा आंखें खोलता है जी। तो 3 महीने की जब हुई तब लॉकडाउन हुआ। फिर जब उसने मुझे पहचानना शुरू किया मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, वो कहती है बंदा कुछ करता ही नहीं है। तो मैं उसको फिर धीरे धीरे अभी निकलना शुरू किया ना घर से, तो अब वो देखती है, वो लिफ्ट तक छोड़ने आती है, फिर उसको लगता है ये डब्बा सा है उसमें जाता है, फिर ये रात को आता है, तो थोड़ा सा सीख गई है। पर पाजी बड़ी ब्लेसिंग्स है, आप दोनों जो हैं मम्मी पापा बने हैं दूसरी बार, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रहे। थैंक यू। पाजी जो है दिखते बड़े शरीफ हैं, आई मीन होंगे भी, बाकी आपको पता होगा।
पर वैसे ये सवाल था मन में कि ज्यादा संभालना मुश्किल क्या होता है, बच्चों को संभालना कि बच्चों के बाप को? ये बहुत ही tricky मैं पूछ रहा हूँ, ओपिनियन ले रहा हूँ अलग अलग। एक्चुअली मैं तो ब्लेस्ड हूँ क्योंकि ये फुल पैकेज है। खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, गाना बड़ा अच्छा गाते हैं। वाह। नहीं, ये गाना खुद भी अच्छा गाती है। नहीं। जो ये पैकेज है ना, हॉलैंड में भी खाना बनाते हैं। हाँ। मुझे पाजी खाना खिलाने का शौक है। अगर कोई 10-15 लोग हैं खाने वाले तो आप भी अभी पूरा। मेरे को बड़ा शौक है खाने का। थोड़ा अभी कंट्रोल कर रहा हूँ मर के। वेरी फिट, अभी पूरा ट्रेनिंग है, अभी आपकी मूवीज भी आ रही है तो खाना फिर एक बार जब आएंगे तो मैम जब टाइम होगा तो मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। इनको इनवाइट करना। आप बोल रहे हो 15 जनों के लिए खाना बनाना पसंद है, तो 13-14 का तो मैं ही खा जाऊंगी। एक इसके लिए बचेगा बस। अच्छा पाजी, मेरे को नई चीज एक पता चली कि जो आपके कोच थे वो प्रियंका के पापा थे। हाँ। हैं? तो वहां पे बैटिंग सीखने जाते थे कि प्रियंका की फील्डिंग करने जा रहे थे आप? मुझे ऐसा लगता है वो डेस्टिनी है। वो तो घर में भी मम्मी वर्ल्ड कप जीतेगी, बेटा शादी करनी है। तो मैंने कहा प्रियंका आप जानते हैं उसको, आप बात कर लीजिए। फिर पापा ने काफी सपोर्ट किया, वो गुरुजी हैं तो अच्छा कि अच्छा शिष्य है, पढ़ाई लिखाई भी है, खेलता भी अच्छा है। तो नाना जी अड़ गए, कह रहे होगा कोई क्रिकेटर देख लेंगे, कोई शादी वादी। प्रियंका के नाना जी अड़ गए। हाँ, तो अच्छा। वो बिल्कुल आर्मी ऑफिसर है वो। अच्छा। तो दिल पे लग गई पाजी वो कि मैंने कहा यार पापा भी रेडी है, मम्मी भी रेडी है, बेटी भी रेडी है। नाना जी ने बोला तो मैं गया, मैंने कहा प्रियंका थोड़ा देख लो। कह रही नहीं वो बात। फिर पापा ने बोला, फिर बाद में थोड़ा अब लड़की कोई देगा पाजी, आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम दोनों की भी बेटियां हैं वो। जी जी जी। तो मैंने बहुत फील्डिंग करी पाजी। तो प्रियंका पहले क्रिकेट देखती थी? शादी से पहले क्रिकेट का इंटरेस्ट था? हाँ, मैंने बहुत देखा है बचपन में तो। अच्छा। बचपन में सुरेश पाजी को देखा खेलते हुए? अरे हमने स्ट्रीट्स पे खेला है बहुत। हाँ। अच्छा। पतंगी उड़ाई है। और शी वॉच्ड 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल। अच्छा। तो इनके काफी डच फ्रेंड्स थे, काफी श्रीलंकन फ्रेंड्स थे, तो मैच देख रहे थे तब कि हाँ वो सोनू भी खेल रहे। तो फिर जब घर आए पाजी जीत के, तो इतना प्यार मिला दुनिया में, इतना सब कुछ, तो लग रहा था हाँ थोड़ा हाँ बताइए क्या है। तो वो फील थे, एक रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। मुझे याद है मेरा जन्मदिन था उस दिन जब फिनाले था। 2 अप्रैल को इनका वर्ल्ड कप फिनाले था। तो सडनली जब टीम इंडिया जीती तो हम लोग घरों से बाहर निकले। मैं कहा राउंड मार के आते बाहर निकले और मेरे घर से 1 किलोमीटर तक नहीं जा पाए हम लोग, और जैम लगा हुआ था। पुलिस भी कुछ नहीं कह रही थी, वो खुद एंजॉय कर रहे थे। पर हाँ वो बड़ी प्राउड मोमेंट थी बाजी, वो सबके लिए। पर वैसे एक बात आ रही थी प्रियंका भाभी मन में कि जब ये जाते थे प्रैक्टिस करने आपके पापा के पास, उनको कभी शक नहीं हुआ? क्योंकि है तो आखिर कोच, ये बंदा टाइम से पहले आ जाता है, एब्सेंट भी नहीं होता है, चुपचाप भी रहता है, वो तो है भी वैसे शांत है। उनको 30 साल लगे फिगर आउट करने में, तब तुम बहुत ही छोटे थे। मतलब बचपन से आप उनके साथ प्रैक्टिस करते थे? हाँ। वाह। पर हमने ऐसा भी सुना है कि आपको फुटबॉल भी बहुत पसंद है प्रियंका? बिल्कुल, अब यूरोप में रहेंगे तो फुटबॉल फिर अच्छा लगना ही पड़ेगा। यूरोप में रहे बिल्कुल। एक्चुअली मुझे एक किस्सा याद है, हम लोग ना कहीं एम्स्टर्डम में बैठे हुए थे, एक बंदा आया था, विच टीम यू आर सपोर्ट? मैं कहा इंडिया। कहता इंडिया? उसको लगा कि इंडिया की तो फुटबॉल टीम थी नहीं उधर। कहता विच स्पोर्ट? मैं कहा क्रिकेट। वो मेरे को गाली दे गया वो। उसको लगा कि ये कौन है जो फुटबॉल का नाम नहीं ले रहा। पर बड़े बड़े हार्डकोर रिलीजियस फैन है फुटबॉल के। टोटली। तो फिर आपने पापा कहा नहीं एक बार में भी कि पापा क्रिकेट में तो चलो अच्छा है, फुटबॉल में भी कोई ऑप्शन दिखाओ अगर लड़के इतने आते खेलने? I wanted to ask you one thing कि दोनों एक दूसरे को प्यार से, मतलब निकनेम क्या है? अक्सर ऐसा होता है ना हस्बैंड वाइफ के। हाँ जी। एक दूसरे के लिए स्पेशल निकनेम। मैं तो निकनेम से ही बुलाती हूँ। उनका घर में जो निकनेम है सोनू, वैसे ही मैं बुलाती हूँ। गुड्डन। अच्छा, नहीं वो तो सब लोग बुलाते हैं, आप एक दूसरे को क्या बुलाते हैं? ऐसा कोई स्पेशल नाम जवाब देंगी? अच्छा है, ऐसी है लोगों के बेडरूम तक घुसती है। और ये क्या करती है, अभी पीछे रितेश देशमुख और जनेलिया आए थे तो उनको भी पूछ रही थी निकनेम। एक्चुअली ना ये नाम इकट्ठे कर रही हैं। किस लिए? इनको परमीत सर का कोई निकनेम रखना है, क्योंकि मोहल्ले वालों से कंप्लेंट आई कि मैडम जब आप सुनबे बुलाती हैं अच्छा नहीं लगता। सुनबे तो मैं प्यार से कभी कभी बुलाती हूँ। भाभी एक बार ना शादी के बाद भज्जी बाजी और गीता भाभी आए थे दोनों, तो उनको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई थी मैंने, मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, पहले तो आप देखिए। मैंने फोटो देखी थी जिसमें ये ऐसे करके खड़े हुए हैं और आप और सुरेश रैना। हाँ। कहाँ पे पिक्चर है हमारे पास? दिखाओ जरा, ये देख। भाभी
नहीं ऐसी फोटो में मत दिखाया करो, लोग पता नहीं क्या समझ लेंगे। ये एक्चुअली बरसात हो रही थी मैच में, ये गोल की फोटो है श्रीलंका। तो बरसात हो रही थी, कुछ करने को था नहीं, बोर हो रहे थे, तो हमने खुद ही एंटरटेनिंग के पोज बना लिए। अच्छा, ये फोटो में तो हम देख रहे हैं कि भज्जी पाजी को केट विंसलेट समझ रहे हैं। तो भाभी आपके साथ भी कभी लियोनार्डो डिकैप्रियो बनते हैं? कभी इन्होंने किया है? मैं आपको बताती हूँ, शादी जब हम लोग की होने वाली थी तो ये ऑस्ट्रेलिया में थे। अच्छा। और हमने एक दूसरे को 8 साल से नहीं देखा था। अच्छा। तो फिर जब शादी की बात आई, उन्होंने बोला कि हाँ शादी करनी है, एग्री हो गए। तो मैंने कहा थोड़ा पता कर लेती हूँ, मैं इतने टाइम से टच में नहीं हूँ, क्रिकेट भी नहीं देखती हूँ, इंडिया में भी नहीं रहती हूँ, चल क्या रहे। मैंने गूगल किया तो ये फोटो सामने आ गई। अच्छा। फिर मुझे लगा कि अब तो मिलना पड़ेगा। तो मैंने इनको इंसिस्ट किया कि एक बार तो मुझे मिलना है शादी से पहले, आप कैसे भी करके आओ, तभी हम शादी के लिए हाँ बोलेंगे। फिर इन्होंने पूरा ऑस्ट्रेलिया से लंदन तक फ्लाई किया। अच्छा। चलो ठीक है, कर सकते हैं। 45 घंटे की फ्लाइट है, वर्ल्ड कप चल रहा था। अच्छा। तो उससे पहले हम बॉम्बे एयरपोर्ट पे ही मिले थे, नंबर था हमारे पास। तो न्यू ईयर चल रहा था उस टाइम 2015 में। फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया टूर था, वहाँ पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीम भी थी। अच्छा। फिर 2 महीने का वर्ल्ड कप था, 1 हफ्ते का गैप था। ओके। तो मेरे पास उस टाइम डच वीज़ा नहीं था, बट लकीली थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी उन्होंने मेरे पास यूके का वीज़ा था। शी वाज आल्सो कैरिंग द यूके वीज़ा। ओके। तो आई टुक ए फ्लाइट फ्रॉम पर्थ टू दुबई 15 घंटे, फिर वहाँ से 14 घंटे बीच में और। तो वो दुनिया मतलब जिंदगी की सबसे खूबसूरत फ्लाइट थी भाजी वो। वाह। जाते हुए भी मोहब्बत थी, आते हुए लग रहा अब तो लेके क्या बात है। वाह राणा साहब। पर भाभी तो उसी में मान गए होंगे यार, 45 घंटे की जो फ्लाइट लेके आ सकता है ना, ये शादी करने आ रहा है भाई। और फिर आई वेंट एंड बॉट ए रिंग। तो मैंने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को पूछा कि प्लीज आप उनका साइज वाइज पता कर लो। उसने पूरा सीधा ही पूछ लिया। तो शी इज सो इंटेलिजेंट। अच्छा, तो उसको पहले ही पता है। वो मैं डर के मारे मेरे रिंग ऐसे ऐसे हो रहा था। मैंने कहा कह रही न्यू यू गोना बॉट ए रिंग फॉर मी। मैंने कहा अरे ये तो पूरा प्लान ही खराब कर दिया उसने। और अर्चना जी इन्होंने रिंग खोला बॉक्स, तो रिंग यहाँ था, यहाँ नहीं। Oh, so cute this is, यार पर ये अच्छा लगता है ना भाभी, ऐसे मतलब हस्बैंड कुछ गिफ्ट करता है तो। मतलब शादी के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले तो चलो रिंग पहनाते ही हैं शादी के लिए। क्योंकि परसों मेरी बीवी बोल रही थी, कहती दिवाली पे मुझे कुछ सरप्राइज दे रहे हो। मैं कह रही ये कैसा सरप्राइज है, तू खुद ही बोल रही है। तो हाँ, पर अच्छा ही मतलब हाँ, करता हूँ मैं, इस पे अमल करता हूँ। हाँ, कुछ कर। अब हमारे पास सुरेश भाई के और भी फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाभी, प्लीज हैव अ लुक। No, भज्जू पाग है ना, he is a top man. I love him. He is a very very helping brother. जब भी कोई आप खेल रहे हो टूर पे डिफिकल्टीज होती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे सीनियर प्लेयर हम लोग लकी थे इनके साथ खेले हो। कोई डिफिकल्ट आप खेल रहे हो, आपको परफॉर्मेंस नहीं हो रहा, तो ये एक प्लेयर भी थे, कोच भी थे और एक मेंटोर बोलूंगा मैं। और आई थिंक प्रियंका गेट अलोंग रियली वेल विद गीता भाभी। नया है, ग्रासिया है, तो आईपीएल में हमने बड़ा एंजॉय किया है वो। तो ऐसे सीनियर प्लेयर नसीब वालों को ही मिलते हैं। क्या बात है, बहुत जरूरी है भाई। पता है ऐसी जब दोस्ती होती है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है, ऐसे थोड़े ना यार वर्ल्ड कप जीत के लाए। क्या बात है। और भी हैं हमारे पास पिक्चर्स। एक और टैलेंट। ये नीचे कौन है, किन के जुए निकाल रहे हो आप? धोनी ना, माही भाई हैं। तो मैंने उनके लंबे बाल थे, तो माही भाई कह रहे खुजली हो रही है। मैंने कहा देखो जो जुए में तो नहीं है। तो लंबे बाल पाजी बहुत मुश्किल है। आप बोलो बाल कटवा क्यों नहीं देते? नहीं, उस टाइम बड़ा परफॉर्मेंस कर रहे थे, थोड़ा एक अलग ही लुक था, स्टाइल भी रखा हुआ था। और लंबे लंबे छक्के, मतलब 100 मीटर 110 मीटर। वाह। तो भाजी वो तो कप्तान है, वर्ल्ड कप जिताया उसने और पूरी टीम ने इतना मेहनत किया, तो मुझे लगता है कि टॉप है। और नेक्स्ट ये कौन सी टीम के लिए खेल रहे भाई? ये चेन्नई में कॉफी बनाने को। अच्छा। तो लुंगी अगर नहीं पहनो तो कॉफी नहीं बना सकते? नहीं, लुंगी पाजी वो वैसे बांध ही नहीं पाए। वो कह रहे थे ऐसे करके बांधना है, तो मैंने कहा इधर ही बांधेंगे। हाँ। तो मुझे बंद नहीं रही थी वो। अच्छा। पहले तो वो कच्चे आते थे ना, वो नाले वाले। हाँ। तो उसमें डबल गांठ लग जाती थी। हाँ। तो लुंगी थोड़ा इजी है। और भी है हमारे पास। ये कौन है? ये कौन है प्रियंका? ये घर पे वो किया था हेलोवीन पार्टी हमने। ये आप ही हो? हाँ। अरे बाप रे, मुझे लगा। अच्छा वाह। बॉम्ब वाले जिंदा हो गए दोबारा। बॉम्ब मार ले। बॉम्ब वाले।
तो घर पे हैलोवीन पार्टी करते हो आप? वो किया था पहले तो भाई, दशहरा, दिवाली, होली पता था। हाँ। जब से शादी हुई तो थोड़ा वो हैलोवीन के वो ही नहीं पता था। मैंने कहा नाम तो अच्छा लग रहा है, फिर कह रहे ऐसे मेकअप। मैंने कहा मुझे सजना है कैसे? प्रियंका तो विच बनी हुई थी, और गासिया पूरा उसका वो सब। मैंने कहा ये पार्टी ठीक है। तो भाभी आप ज्यादातर बाहर यूरोप में पढ़ी लिखी हैं? नहीं, मैं पढ़ी इंडिया में हूँ। मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग देयर यूरोप में, सो आई वाज 21 व्हेन आई वेंट टू यूरोप। तो ये हैलोवीन सब तो आपको तो खैर पता ही होगा। पिट्ठू गरम, आप पता है आपको पिट्ठू गरम क्या होता है? नहीं पता? पिट्ठू गरम बहुत अच्छा गरम। आपने नहीं सुना कभी नाम? वो बॉल फेंकने वाला। फेंकने वाला नहीं, पीठ पे पटाख से मारने वाला। हमारे अभी तक पीठ पे निशान है, इतनी जोर से खेलते थे। ये सारे हम लोगों के खेल होते थे, मैंने देखा है ना बाजी। कंचे, लड्डू, गांव वाले। हमने भी खेला है। हमने कंचे खेले आपने? बिल्कुल खेला है। इतनी बड़ी बॉटल होती थी प्लास्टिक की, उसको भर के हम लोग स्ट्रीट्स में कंचे खेलते होते थे। वो वाले कंचे नहीं, बॉटल वाले नहीं, ऐसे मिट्टी में वो खोद के ना तो चलता भी आदमी ऐसे ही है, वो वाले कंचे। बचपन में बड़ी ऐसी मजेदार गेम्स होती थी। और भी हमारे पास पिक्चर्स। वाह, अभी एक मैंने चीज देखी, पाजी ने सब प्लेयर्स का ध्यान रखा है। किसी की जुएं निकाल रहे हैं, किसी को केला खिला रहे हैं। देखो युविपा, युविपा भूख लगी थी उनको। अच्छा, तो कह रहे केला खिला दो, कोई तो दे दो। तो युविपा बड़े छक्के मार रहे थे उस टाइम। मैं कहा भाई जल्दी, आपको एनर्जी चाहिए, मैच है कल। तो इन्होंने फिर श्रीलंका के साथ शायद 2009 में बड़ा अच्छा बैटिंग किया था मौली में, 70 या 60 बनाया था कुछ। भाई सिंग इज किंग है, टॉप है। क्या बात है। और भी हमारे पास पिक्चर्स। ये नीचे तो शिखर है, ऊपर पता नहीं पाजी कौन है। ऊपर आप हो? पाजी बड़ा चेंज आया यार, मतलब अब तो दाढ़ी वाड़ी रख के तो अलग ही हो गए हो। और शिखर कितना बड़ा लग रहा है, शिखर खली लग रहा है मुझे नीचे, है ना? ये अंडर 19 का टूर है सर। वो बीसीसीआई ने एलन बॉर्डर और स्विंग आवर सर की वो होती थी स्कॉलरशिप। अच्छा। तो मैं, शिखर और विनू गोपाल राव गए थे। ओके। पाजी ये जो वेट है ये उसके हैं, प्लास्टिक के हैं ये। अच्छा। मैं सोचूं इतना वेट उठाया और बंदे के एक्सप्रेशन ही कोई नहीं है। पाजी कुछ सवाल है। जी जी। लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि यार ऑफ द स्क्रीन, ऑफ द पिच क्या रिलेशनशिप होता है। तो सवाल ये है कि घर में गीला तौलिया कौन इधर उधर फेंकता है? लॉकडाउन में नहीं किया भाजी मैंने। अच्छा, लॉकडाउन में पूरा फ्लोर से पैर ऐसे रखे कि बूंद ना गिरे, करना खुद ही साफ है। हाँ। तो टॉवल भी प्रॉपर अच्छे से वॉशरूम में करके। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन में बहुत की चीजें सीखी, बड़ी सारी चीजें सीखी एक्चुअली। ओके। और घर पे खाना क्या बनेगा ये कौन डिसाइड करता है? वो मैं डिसाइड करता हूँ भाजी। क्यों? क्योंकि अगर वाइफ वेजिटेरियन है, मैं कभी कभी जैसे टाइम होता खाते हैं हम लोग, बट बच्चे को राजमा पसंद है या छोले पसंद है तो उसको दोनों खाने हैं। तो संडे को कभी चीट डे कर लेते हैं वैसे करके। बट प्रियंका मेक्स वेरी नाइस कॉन्टिनेंटल। और मैं देसी टाइप हूँ, मुझे राजमा, छोले, पनीर, दाल, पीली रोटी बनाने नहीं आती भाई। चावल कैसे बना, रोटी नहीं बनती। बैक स्टेज मैंने इनसे पूछा, मैं घर पे कौन रोटी बनाता है, डिसाइड कौन करता है कि रोटी क्या बनेगी? कहते मैं कहा वाह। कहते हाँ, जो बनाएगा वही डिसाइड करेगा। यहाँ पे आके घुमा के। अच्छा, किसी की शादी में जाते हैं है ना, या कोई फंक्शन में, तो कितना शगुन देना है ये कौन डिसाइड करता है? आई एम श्योर प्रियंका। नहीं, मुझे उसमें पार्टिसिपेट लेना पड़ता है उसमें भी, बिकॉज उसको पता नहीं है। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं तो आई नो देम कि क्या उनको पसंद है। इसके फ्रेंड होगा तो आई नो कि मतलब मल्टीटास्किंग चल रहा है भाई सारा कुछ। आजकल नया ट्रेंड आ गया, हर किसी की शादी में उसकी पसंद के हिसाब से गिफ्ट। पहले तो यही होता था, वो एक लिफाफे डाल दो, 100, 500, 1000, 1 रुपया चिपका ही आता था पहले से। वो डाल दो, काम खत्म कर लो, जिसको जो लेना ले ले। ये अक्सर करता है ये। हाँ। नहीं, मेरा सिस्टम अलग है। क्या? मेरा क्या सिस्टम है, सपोज किसी को शगुन डालना ना, हाँ। तो लिफाफा ऐसे किया और लिफाफा खोल दो और यहाँ पे डाल के घूमते रहो, फिर उसको दे आओ। फिर वो खोलेगा, बोलेगा ऐसा तो हो नहीं सकता, खाली दे के आओ, कहीं गिर गए होंगे। तो ऐसा होता है। पर वो अलग अलग सर्कल में आप कर सकते हो, सेम फ्रेंड सर्कल में बार बार नहीं होता है। हाँ, तो ये सीखने वाली चीजें हैं कुछ। मोबाइल पे सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? अभी तो सभी हैं। करते करते रुक गया सुरेश, ऐसे डर गया। नहीं, आई हैव 2 बेबीज, सो यू कैन इमेजिन। अच्छा, 2 नैनी भी तो वो कौन बताएगा? वाइफ को तो प्यार करना ही है, नैनियों का बड़ा ध्यान रखना है। अगर उसको भी नाराज नहीं करना, अगर नैनी गुस्सा होगी तो आपको पता है पाजी आजकल वो तो बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी है।
अरे मैं उस दिन नायरा को बोला था, गिनी कहती है अभी ना ये सीख गई है कुछ कुछ चीजें, हेड पूछो तो हेड बताती है, वेयर इज फैन फैन, तो गिनी बोले वेयर इज फैन नायरा, वेयर इज फैन, इंग्लिश में बोली, नहीं बोली, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। पंखा कहाँ है, कुछ नहीं बोले। उसने बंगाली में बोला पंखो चल बे कहती। तो मेरे को ना शाहरुख भाई की बात याद आ गई। जी। तो कहते यार मेरा जो सबसे छोटा बेटा ना अब्राम, उसकी नैनी जो है वो केरल से है, तो बोलता मैं शूटिंग वूटिंग में बिजी रहता हूँ ये वो, तो कहता सडनली अब्राम ने जब बोलना शुरू किया ना, मम्मा पापा वर्ड बच्चा सीखता है, तो कहता सडनली एक बार मेरे सामने मेरे को कहता पापा। कहते मैं घबरा गया यार, मैंने गौरी को बोला यार थोड़ा इसको सिखा, हिंदी पंजाबी भी सिखा। अच्छा, एक दूसरे की एक एक अच्छी बात और एक एक नॉन अच्छी बात। नॉन अच्छी बात नहीं, अच्छी बात प्रियंका की, आई थिंक शी इज वेरी पेशेंस। उसको मतलब अगर मुझे गुस्सा है मैच में या कुछ है तो मैं शाउट कर सकता हूँ, फिर मुझे काम करती है वो। भाजी बाहर गुस्सा नहीं कर सकते आप, तो घर में मैं मम्मी पापा से गुस्सा हो जाऊंगा, मम्मी कहती है मर जाने तू ना बहुत गुस्सा करने लग गया है। फिर प्रियंका बोलता फिर मम्मी और प्रियंका दोनों अच्छे से रहती हैं, दोनों गेट अलोंग। तो सास और बहू का रिलेशन पाजी हम लोग के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और भाभी आप भी एग्री करोगे, जैसे पाजी हम लोग का बचपन बीता है, 3 बच्चे थे, मैं सोचता हूँ अभी ना हमारी 2 नैनी है घर में और गिन्नी है। मैंने एक दिन ऐसे ही बोला गिन्नी को, मैं कहा गिन्नी बेबी के होने के बाद ना मैं तेरी वैसे ही रिस्पेक्ट इतनी करता हूँ, पर ना इसके बाद मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। और मेरी मम्मी बैठी सब्जी खा रही थी कुछ, तो कहती तो मैंने कहती जो अकेली ने 3 पाले वो। मतलब मम्मी को ये बात हर्ट हुई कि अपनी बीवी की तारीफ कर रहा है, मेरे को कभी बोला नहीं। वाकई हम लोगों के मन में कभी आता नहीं है, शायद हमें लगता है हाँ माँ उसका तो फर्ज है, लेकिन हाँ अगर 2 शब्द बोल देते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि माँ इन शब्दों की तारीफ की भूखी तो नहीं होती। इंडियन मदर्स आर समथिंग स्पेशल। जो हिंदुस्तानी माँ अपने बच्चों को पैम्पर करती है, ऐसा आई थिंक कोई नहीं करता होगा। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। प्यार भी होता है, और बाहर आप देखो, बाहर वैसा वाला नहीं होता है जैसे वहां पे तो 100 नंबर डायल कर देती है बच्चे अगर माँ बाप कुछ कहे। हमारी माँ के तो अभी तक निशान छपे हुए पीठ पे। ये प्यार ही है हिंदुस्तानी, ये प्यार ही होता है। हाँ, मतलब प्यार अगर गिर के चोट लग गई तो पहले ये नहीं पूछती चोट और कर शरारतें। एक कहावत है कि अपनी अमड़ी उधेड़े चमड़ी, फिर भी अमड़ी की अमड़ी। क्या बात है। मेरी शादी के बाद ना मेरी मम्मी की ड्रेसिंग में बड़ा बदलाव आ गया। अच्छा। एक बार मम्मी पता नहीं कि किचन में घूमती घूमती कह रही वे मेरे प्लाजो आ गए। मैं कहा प्लाजो क्या होते हैं? कहती तेरे प्लाजो नहीं पता? तो प्लाजो और वो स्लिंग क्या बैग वैग डाल के मम्मी आती है। मम्मी ने ऐसे साइड स्लिंग बैग डाला? अरे आपने देखा नहीं, बहुत बार पहन के आती हो। कई बार तो मम्मी मिला लेते, कहती है मेरी सहेली गई ना फोटो खिंचा। मैं कहा अच्छा कब से मम्मी को जानते? हुणे ही मिले मैनू। आपने नहीं बताई इनकी अच्छी और बुरी बात? अच्छी तो बहुत सारी है, क्या क्या बताऊं, पर जो बहुत ही अच्छी है वो बहुत दिल से सबके लिए करते हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है। हाँ। प्यारे हैं सुरेश भाई। और खिलाते बहुत ज्यादा हैं, वो थोड़ी खराब बात है, वो ठूस के खिलाते हैं। वो माँ ने सिखाया वो खराब बात नहीं बोली। आई एम वेरी इंटरेस्टेड। खराब बात एक दूसरे की, मतलब लड़ाई करा के मर गया। नहीं खराब नहीं, जैसे लेट हो गए, जैसे कपिल भाई ने टाइम लगा, जैसे गाड़ी में बैठे 15 मिनट हो गया 20, अगर लेट होगा आधा घंटा बोल दो। अच्छा लेट हो रहा है 1 घंटा बोल दो। हाँ। लेकिन 5 मिनट करके ना 1 घंटा मत लो, वो बोला। अच्छा पाजी, आपके दोस्तों के लिए कुछ सवाल है। कभी कभी हमसे कोई कैच मिस हो जाता है तो एक्टिंग कौन करता है कि उफ लग गई, होता ना कि बाद में मेरे को डांटे ना, मैं कुछ बहाना बनाऊं, तो बहाने कौन बनाता है मिस फील्ड होने पे? पाजी पहले होता था, अब तो लड़के सारे फिट हैं। अच्छा, वो टीवी में दिख जाता है वो। आप खुद इतना प्रैक्टिस करते हो ना, अच्छा दिखा रहा है टीवी पे। ये वोट ले रहा है। कि मैच चेंज हो जाता है ना फिर। बहुत सारे प्लेयर मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी जो फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, विराट कोहली ने बहुत अच्छा किया है कि जितना आप देखोगे, मतलब देश के लिए खेल रहे हो तो आपको जी जान से खेलना पड़ेगा। तो देश के लिए जितने प्लेयर खेलते हैं उनका जज्बा बहुत अलग है वो। बिल्कुल भाई। और जैसे फिटनेस की आपने बात कही, वाकई इंडियन टीम में क्या अभी कैप्टन कोहली है, तो कोहली खुद इतना फिट है कि मतलब ऑब्वियसली बाकी प्लेयर्स को भी होता है यार कि हमारा कैप्टन फिट है तो हमें फिट होना है। पहले मैं देखता था जब राणा तुंगा आते थे है ना श्रीलंका से, वो बाद में पहुंचते थे, उनका पेट पहले पहुंच जाता था। तो मैं सोचता था तब फिटनेस में वो खड़े हो गए चौके, भाग के तो रन लेते नहीं थे, है ना, कि जो यहाँ पे लग गया वही प्रसाद समझे भगवान का। पर हाँ अभी चेंज ही हो गया माहौल क्रिकेट का। अच्छा, आज मैच में देख तेरा भाई क्या करता है।
ऐसा कौन बोलता है? शिखर बोलता है वो करके आता है वो। क्या बात है, तेरा भाई क्या करके आता है, फिर वो तैयार रहता है सब करके। अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बैक टू बैक 100 बनाना पाजी इट्स नॉट इजी। और 90 में आउट हुआ, 97 में आउट हुआ, 99 में, तो 200 बनाना मतलब वाह क्या बात है, गुड मैन। क्या बात है। अच्छा, आज स्टेडियम भरा पड़ा है, खूबसूरत लड़कियां बहुत आई हैं, ऐसा कौन बोलता है? पहले बोलते थे पर शादी से पहले सब। कप्तान से लड़ाई हो रही है, मैं मिड ऑफ पे फील्डिंग करने जाऊंगा। कप्तान कह रहे इधर आजा, इधर खड़ा हो, यहाँ जरूरत है तेरी। नहीं मुझे पीछे ही जाना है। बहुत सारे प्लेयर करते थे वो, नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, बिना नहाए मैच खेलने कौन आ जाता है? अभी तो रात वाले मैच है ना 8 बजे। हाँ। सुबह वाले बहुत हैं। जो टेस्ट मैच में थे, बैट्समैन को लगा कि यार 70 पे नॉट आउट खेल रहा हूँ, नहाऊंगा नहीं सुबह। अच्छा 100 बनेगा। तो जैसे आप पहले बोल रहे थे कि कोई ऐसे ही बैठे, तो प्लेयर भी है, किसी ने लाल कच्चा पहना हुआ है, किसी ने दूसरा जूता पहना है, तो टशन पाजी इतनी ज्यादा है उसमें, और वो हिट हो गया तो इतनी मुश्क आती है ना कभी कभी, यार तू नहा ले या तू धो ले। पापी, जैसे अफवाहें बड़ी उड़ती हैं, कोई बंदा सुपरस्टार होता है ना, इतने बड़े प्लेयर है सुरेश रैना जैसे। पाजी एक अफवाह ये है आपके बारे में, ये झूठी भी होती है भाभी, ऐसे मैं मतलब पहले आप सवाल बताएंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ प्रियंका। एक अफवाह ये है कि शादी में आपकी बहनों ने जूता चुराई की रस्म की जगह बैट चुराई की रस्म की, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जूता चुरा के ज्यादा पैसे नहीं मिलने, बैट चुराएंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। इज इट ट्रू? वो भी वर्ल्ड कप का साइन बैट। अच्छा, तो ये अफवाह कि सही है? मतलब नहीं, ये सही है, बहुत ज्यादा पैसे हुए फिर। ऑक्शन किया गया उसको। एक अफवाह ये है प्रियंका कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इसलिए आप सुरेश से सॉफ्टली बोल के घर के सारे काम करवा लेती हैं, और सुरेश भी प्रोफेशनली हस्बैंड हैं, इसलिए ये कर भी देते हैं। इसमें कोई अफवाह नहीं है। सुरेश, एक अफवाह ये कि जिस 2020 मैच में आप खेलते हैं, क्रिकेट बोर्ड को उस मैच में चेयर लीडर्स को ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि आप इतने छक्के मारते हैं, फिर उनको डांस बहुत करना पड़ता है। तो वो बोलती रहना, नो वी विल चार्ज मोर, ऐसा होता है। नहीं, बीच में जब आप गर्मी 4 बजे खेलते हैं भाई, हैट्स ऑफ टू देम कि गर्मी में उनका पूरा मेकअप है, उनका पूरा जो ड्रेस कॉस्ट्यूम है, बहुत डिफिकल्ट है वो। आप जब खुद खिलाड़ी खेलते हो, कभी कभी विकेट भी गिरता है, उसमें भी डांस करना है, चौका मारना है उसमें भी डांस करना है, छक्का तो मारा तो डांस करना ही है। पता नहीं कौन से मामा के बच्चे की शादी खुशी में नाच रही है, पर बड़ी खुशी से नाचती है वो। पाजी, एक अफवाह ये कि जब से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, तब से लेके अब तक आपने जितने भी बैट्स के साथ खेला, वो सारे बैट आपने संभाल के रखे हैं? रिसेंटली रखे थे भाई, अभी सबको दे दिए मैंने। अच्छा। मेरे जो नॉक वाले बैट हैं या किसी ने साइन करके दिया है, वो मैंने रखे हुए हैं, लेकिन अभी मैं जैसे अकेडमीज बना रहा हूँ, तो मैं बच्चों को बांट देता हूँ अभी। ओके। पहले मुझे बैटों से बहुत प्यार था भाई, जब मैं खेलता था वो। तो भाई बैट तो आपको पता है, बैट जब हथियार अच्छा है हाथ में, तो फिर डरना ही नहीं है किसी से। हम लोग पाजी अफवाहें सुनते थे कि सचिन सर का जो बैट है वो बड़ा भारी होता है। नहीं, हैवी पाजी बहुत खेलते थे। हैवी बैट यूज करते वो उनका, फिर तभी उनका टेनिस एल्बो भी हुआ था, फिर उन्होंने लाइट किया वो। तो कस्टम मेड होता है सचिन का बैट? नहीं, वो हमारे इंडिया में बहुत फैक्ट्रीज हैं ऐसी, लुधियाना में है, जलंधर में है, मेरठ में है, महाराष्ट्र में है, तो वो बैट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए उन सबको सलाम है कि उन्होंने ऐसे बैट दिए, तभी इतना इंडिया जीतती है सब। क्या बात है। वाकई क्रिकेट भले ही शुरू इंग्लैंड ने किया हो, लेकिन उसके ऊपर जो कब्जा इंडियन लोगों ने किया है, मतलब प्लेयर्स ले लो या ऑडियंस ले लो, क्या बात है। प्रियंका, एक अफवाह ये कि जब आप नीदरलैंड्स के बैंक में जॉब करती थी, तो सुरेश अपने हाथों से टिफिन बना के आपके बैंक के बाहर वेट करते थे आपका? बिल्कुल करते थे। अफवाह नहीं है सर, अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है। वाह, लोग बैंक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इन्होंने बैंक के बाहर इन्वेस्ट करके फैमिली बना ली। वाह, क्या बात है। ये इन्वेस्टर तो ऑलरेडी अंदर बैठा है ना।